कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपियन वल्लभा गिरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा
शिल प्रभुपादा जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिल प्रभुपदाय जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय भक्ति वेदांत शिल प्रभुपादाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय भक्ति वेदांत शिल प्रभुपदाय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जगदगुरु शीलवाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद च गोकुमाराय नन्दगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज 11 अप्रैल दिन सोमवार संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद है। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या नंबर 7। श्लोक इस प्रकार है। ना अनुद्वेषी कलिम सम्राट सारंग इव सार्भुक कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ते नेत्राणि कृतानि यत। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे ये भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं किया। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य इस ज्वाइन के लिए जगत गुरु शिल प्रपादी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कलियुग अधम युग कहलाता है। इस युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। अतः भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी है। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पाप पूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पाप पूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म सत्कर्म के चिंतन मात्र से उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतः अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही उन्होंने कली के लिए
कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंदनीय कृत्य विद्यमान है तो भी कलियुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलियुग की जय मनाते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलियुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ये भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलियुग के कुछ लाभ हैं और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलियुग का बुरा नहीं सोचा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदमयं ददाति सर्वदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितनाम पावने वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। हरे कृष्ण। न अनुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सर्वभूका कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यथा। राजा सार ग्रहण करने वाला कलयुग महाराज परीक्षित के समय में उसका प्रादुर्भाव हुआ था। महाराज परीक्षित ने कलियुग को आने का अवसर प्रदान करने के लिए कुछ उसके ऊपर सीमाएं बांधी, उन्हें कुछ स्थान उसके लिए नियत किए कि उन स्थानों में कलियुग रह सकता है जहाँ पर मांसाहार, कसाई घर हो, वैश्यालय हो, जुआलय हो, नशा करने वाले स्थान हो वहां पर। और लेकिन महाराज परीक्षित के शासन में ये चारों स्थान नहीं थे, इसलिए कली को पनपने का अवसर राजा ने दिया नहीं। राजा क्योंकि सारग्राही था और यहां पर एक बड़ी सुंदर बात बोली गई कि कलियुग चारों युगों में अधम युग कहलाता है। इस आदम युग में सारे जीव बड़ी विचित्र स्थिति में रहते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी दे रखी हैं। और वो सुविधाएं क्या है कि जब तक जीवात्मा वास्तव में पाप नहीं करता तब तक उसे उस कर्म का भागी नहीं होना माना जाता। श्रीमद् रामायण में भी एक बड़ा सुंदर छुपाई जाती है। कली का एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए ना ही पापा। कि कलयुग में कलीवासियों को एक विशेष सुविधा दी है भगवान ने कि इस युग में आप किसी का अगर अच्छा मन से सोचेंगे, करना नहीं है, अच्छा करना नहीं है, मात्र आपने सोचा तो उसका भी आपको फल मिलेगा। जबकि इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत आपने किसी का बुरा करने का मन में सोच लिया
और तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा जब तक आपने कर नहीं दिया। मन से सोचने से अच्छा फल तो मिल जाता है, लेकिन बुरा सोचने से आपको उसका फल नहीं मिलता, भोगना नहीं पड़ता। ये कलयुग में एक विशेष सुविधा भगवान ने कलिवासी को, हम जैसे बद्ध जीवों को दी है। ये किस लिए दी है? कि जीव आत्मा का कल्याण का रास्ता सुगम हो जाए। और महाराज परीक्षित ने कलयुग को आने दिया अपने राज्य काल में, अपने शासन काल में। यही सवाल हम जब कल एक कथा कर रहे थे तो भक्ति देवी ने भी किया नारद मुनि से कि महाराज परीक्षित ने क्यों आने दिया अपने शासन में। महाराज परीक्षित सम्राट थे, तो उनके शासन काल में कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ के अपने नित्य लीला अपने धाम में गोलोक वृंदावन धाम वापिस चले गए। तो उसके बाद तुरंत कलयुग का प्रादुर्भाव होना था। तो महाराज परीक्षित ने क्यों दिया आने का अवसर उसे, और फिर इसका उपाय क्या है? अगर महाराज परीक्षित ने भक्ति देवी नारद जी से पूछती है, आने ही दिया उसको, तो फिर इसका कलयुग के दोषों से बचने के लिए उपाय क्या है? तो यहां पर कल चर्चा कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए कि मात्र श्रवण करने मात्र से महाराज परीक्षित को भगवत धाम भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने भगवत प्राप्ति के जितने भी और साधन थे उनको श्रीमद् भागवतम की कथा, भागवतम पुराण के साथ तराजू में रखकर तोला, और अपने गौरव के कारण श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा अन्य सभी साधनों से भारी रहा। तब ऋषियों मुनियों ने ये निचोड़ निकाला कि कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा करने मात्र से जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। और फिर उन्होंने ये भी बतलाया, कोई बहुत महान सुख प्राप्त करना चाहता है, इस सुख क्या बोला गया? इस संसार में तो दुख है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं दुखाल्यम शाश्वत। तो सुख क्या है? भगवत प्रेम। तो नियमित तौर पर श्रीमद् भागवत की कथा को प्रतिदिन सुना जाए, और कोई एक माह तक लगातार इस कथा को श्रवण करता है तो उसे भगवत प्रेम की प्रतीति होनी शुरू हो जाती है। और भागवत सप्ताह भगवत प्रेम के साथ भगवत धाम भगवान के चरणों में भी निवास प्राप्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व है। और इसके बारे में चर्चा कर रहे थे शौनक जी से सूत गोस्वामी कहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपको एक वो भक्ति पूर्ण वो कथानक सुनाता हूं जो शुकदेव गोस्वामी ने मुझे अपना प्रिय जानकर मेरे को एकांत में भी सुनाया था। शौनक ऋषि से सूत गोस्वामी वो कथानक सुनाने जा रहे हैं जो शुकदेव गोस्वामी जी ने उनको एकांत में अपना प्रिय शिष्य मानकर उन्हें सुनाया था। और उस समय जितने भी इस के बाद जितनों ने भी इस कथा को सुना उनको महान लाभ की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, सूत गोस्वामी ने बताना शुरू किया कि चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार
चारों कुमार घूमते घूमते एक बार बद्रिका आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी बड़ी वैराग्य पूर्ण वाली अवस्था में, उज्जड़ सी स्थिति, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी व्यक्ति का सारा कुछ धन संपत्ति को लूट के ले गया तो उसके बाद उसकी वैसी स्थिति हो जाती है। वैसी स्थिति में देखे चारों कुमारों ने श्रीमन नारद पूछना शुरू किया, हे नारद जी, आपके चेहरे पे इतनी दीनता, इतनी उदासीनता, भगवान के प्रमुख अग्रणी भक्तों में से एक, और उनके चेहरे में इतनी दीनता, उदासीनता, और इतनी शीघ्र शीघ्र चलते हुए कहां से आ रहे हो और कहां जाओगे? नारद जी से जो सवाल उन चार कुमारों ने पूछा तो नारद जी ने उसका जवाब देते हुए बताना शुरू किया, हे मुनिवरों, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है जहां पर बड़े बड़े संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, उस सत्संग, उस विशेष सत्संग का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं ही पृथ्वी लोक गया और मैं हरि क्षेत्र, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, काशी, गोदावरी, प्रयाग सभी तीर्थ स्थानों पर गया, विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति प्राप्त नहीं हुई। मैं उस सत्संग से प्राप्त होने वाले लाभ को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी मेरे को मिला नहीं। और इस समय जबकि अधर्म ने, कलयुग ने पूरी पृथ्वी को अपनी गिरफ्त में ले लिया, यहां पर अब सत्य, तपस्या, सोच, दान, ये सब धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है। धर्म का नहीं, अधर्म का बोलबाला होना शुरू हो गया इस पृथ्वी पर। लोग असत्य भाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन होते चले जा रहे हैं, तरह तरह के क्लेशों से घिरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पखंडों में फंसे हुए हैं। ऊपर से ये संत महात्मा बड़े विरक्त जान पड़ते हैं, लेकिन अंदर से संग्रही बने हुए हैं, अंदर से इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। ऊपर से लगता है ये विरक्त हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लेकिन अंदर से ये वास्तव में संग्रही बने हुए हैं। घर घर में स्त्रियों का राज है, साले ही सलाहकार बने हुए हैं। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम पुराण के 12वें स्कंद में आता है कि अपने भाई को छोड़ के अपने साले की सलाह को प्रमुखता दी जाएगी इस कलियुग में, और ये हो रहा है। इस सभी का अनुभव ही है इस संसार में। ऐसा स्थिति धीरे धीरे बनती चली जा रही, और वास्तव में विवाह जो संबंध है ये योग्यता के आधार पर नहीं, कुल वर्ण शंकर वर्ण के आधार पर नहीं, शारीरिक समर्थता के आधार पर तय होते चले। और ऐसा हो रहा है कलयुग। इन सब से मैं परेशान होकर वृंदावन का रास्ता पकड़ा कि भगवान की, भगवान श्री हरि की वो भूमि है। मैं वृंदावन में पहुंचा और वृंदावन में मेरे को आगे थोड़ी सी शांति मिली, लेकिन वहां पर आने पर मैंने एक बड़ी विचित्र बात देखी। हरे कृष्णा, मैंने वहां पर एक बड़ी विचित्र बात देखी कि वृंदावन में मैंने देखा कि एक बड़ी सुंदर तरुण स्त्री अपने 2 पुत्रों को साथ ले, 2 व्यक्तियों को, सॉरी पुत्र नहीं, 2 व्यक्तियों को जो कि बड़े वृद्ध जान पड़ते थे, असहाय अशक्त अवस्था में उस तरुण युवती स्त्री के सामने लेटे हुए थे। और वो जो तरुण स्त्री थी, वो जवान स्त्री युवती,
वो बार बार हवा करती उन दोनों बुजुर्ग जो वृद्ध अवस्था में थे उनको उठाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके प्रयास करने से वो दोनों में बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। और उस तरुण स्त्री के इर्द गिर्द बहुत सारी सुंदर नौजवान स्त्रियां उस तरुण स्त्री को घेर कर बैठी हुई थी और सभी बड़ी चिंतातुर थी और सभी एक दूसरे की तरफ देख रही थी। और जो जवान युवती थी वो अपने साथ सामने पड़े हुए दो वृद्धों को बार बार उठाने के प्रयास में असफल हो रही थी और फिर कातर दृष्टि से इधर उधर देखती थी कि कोई शायद सहायता करने के लिए मेरे पास आ जाए। लेकिन वो बार बार इधर उधर देखने के बाद, दसों दिशाओं की तरफ देखने के बाद उसे निराशा का सामना करना पड़ रहा था और बार बार अपने सामने पड़े उन दो वृद्ध उनको उठाने के प्रयास में लगातार असफल हुए। कौतूहलवश नारद जी बोले उन चार कुमारों से, मैं भी वहां पर पहुंचा और मैंने उनको देखा ध्यान से और मैंने उनसे पूछना शुरू किया, हे बाले, आप कौन हो? ये आपके सामने जो दो वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं, ये दो कौन है? और इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां आपको घेर के बैठी हुई हैं, ये कौन है? इन जो दो वृद्धों को आप जगाने का प्रयास कर रही हैं, इनको क्या हुआ है? नारद मुनि के इस तरह सवाल करने से उस तरुण युवती ने नारद जी की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया, हे मुनिवर, आपके इस तरह सवाल करने मात्र से ही मेरे को एक बड़ा सुखद एहसास होना शुरू हुआ है। मेरे को जो थोड़ा दुख तकलीफ चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है, उसमें थोड़ी सी मेरे को ऐसे लगता है राहत हुई है। आपकी बातें मेरे को संतावना दे रही है, ऐसे लगता है कि मेरा कल्याण करेंगे। मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में पली हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन जब मैं गुजरात में पहुंची तो मेरे को वहां पर निराशा देखने को मिली। वहां के निवासियों की वजह से मेरा अंग अंग जीर्ण अवस्था में पहुंच गया, मैं वृद्ध अवस्था में पहुंच गई। ये मेरे सामने जो लेटे हुए ये मेरे दो पुत्र हैं, एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। ये दोनों जब मेरे साथ गुजरात में पहुंचे तो ये दोनों भी मेरे साथ वृद्ध अवस्था में पहुंच गए। मैं जब वहां से निकली गुजरात से तो मैं वृंदावन पहुंची। वृंदावन में आने के बाद मैंने तो अपना तरुण शरीर प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों की दशा और भयंकर होती चली गई। ये दोनों पूरी तरह से यहां पर आकर अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मैं बार बार इनको जगाने का प्रयास करती हूं, लेकिन ये हिलडुल भी नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं और मैं इनको उठाना चाहती हूं। मेरी अब स्थिति ये होगी कि मैं इनकी माता हूं और ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध अवस्था में आ गए हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध अवस्था में आ जाती है, लेकिन पुत्र जवान अवस्था में रहते हैं, लेकिन यहां पर उलट हो गया है। तो मैं इस समस्या से बड़ी पीड़ित हूं। मेरे इन दोनों पुत्रों को कोई राहत नहीं मिलने का कोई आसार दिखाई दे रहा, और ये जितनी ये देवियां यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द हैं, ये सारी गंगा जमुना सरस्वती नदियां हैं, और मेरे इस दुख है वो भी दुखी हो रही है, लेकिन इनसे भी मेरे को कोई
संतावना तक मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। चूंकि मैं वृंदावन में आई, यहां भक्ति मेरी स्थिति थी वो तरुण अवस्था में आ गई। भक्ति का यहां पर बताया गया, भक्ति का शुभारंभ द्रविड़ देश से हुआ। कर्नाटक में भक्ति बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा आप सभी जानते हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र में इसका बड़े कई संत, तुकाराम, नामदेव, बड़े बड़े संत महात्मा हुए। लेकिन गुजरात में इसको बड़ा सूखे का सामना करना पड़ा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की भूमि में आई, वृंदावन में आई, तो इसको तो तरुण शरीर प्राप्त हो गया। भक्ति की परवाह तो वृंदावन में चारों तरफ है, लेकिन वहां पर भी ज्ञान और वैराग्य से न दर्द। भक्ति, प्रेम भक्ति में तो लगे हैं लोग, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जीर्ण अवस्था में पहुंच गए। तो ये अपना वृत्तांत जब भक्ति ने नारद मुनि को सुनाया और नारद मुनि से प्रार्थना किया कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आहे मुनिवर आप कृपया मेरे को बताइए। आपके ही प्रताप से प्रहलाद महाराज जैसे बड़े बड़े भक्त, ध्रुव महाराज जैसे भक्तों ने विशेष भगवान का कृपा प्राप्त किया, और अब मैं आपके सामने बैठी हूं और अपनी दुखद अवस्था में मैं चाहती हूं कि आप मेरे को बताइए कि मेरे इन दुखों का, मेरे इन पुत्रों की समस्या का समाधान क्या है, क्यों हुआ ऐसा। तो उस समय नारद मुनि ने बतलाया भक्ति देवी को कि चूंकि ये कलियुग का प्रभाव है, कलियुग में प्रत्येक वस्तु निस्सार होती चली जा रही है। तीर्थ स्थानों पे दंभी और पाखंडी लोगों ने कब्जा कर लिया। तीर्थ नदियों के ऊपर बड़े बड़े मलेच्छों ने अपने अधिकार जमा लिए। तीर्थों से तीर्थ का सार निकल गया, नदियों से नदियां का जो तत्व सार था वो निकल गया, क्योंकि पाखंडी लोगों ने वहां पर भी अपने अपने स्थान जमा लिए। तो इस वजह से ये सारी स्थिति हो गई है। लेकिन हे भक्ति देवी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के विशेष प्रिय हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने तो आपको विशेष करके अपने भक्तों का पोषण करने के लिए आपकी नियुक्ति की थी, और ये ज्ञान और वैराग्य आपके दोनों पुत्र, और उसके साथ मुक्ति भी आपको दासी के रूप में प्रदान की थी। लेकिन चूंकि कलयुग आ गया, मुक्ति आपको छोड़ के भगवान के धाम चली गई, और कभी कभी आपके बुलाने पे वो आती भी है। लेकिन इस स्थिति का निवारण जो है वो ये कलयुग की वजह से ही हुआ है। तो कलयुग का निवारण भगवान श्री हरि ने बतलाया है, उसका निवारण कैसे होगा। जब भक्ति देवी को नारद मुनि ने बतलाया कि ये कलयुग के प्रभाव से है, तो कलयुग का प्रादुर्भाव जो महाराज परीक्षित के समय में हुआ था, उस पर भक्ति देवी ने बोला कि महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को आने क्यों दिया, प्रवेश क्यों करने दिया। तो यहां पर श्रीमद् भागवतम पुराण के इस श्लोक का जवाब कि महाराज परीक्षित सारग्राही थे, वो जानते थे कि कलयुग एक अधम युग है, लेकिन इस अधम युग में भी भगवान की विशेष कृपा प्राणियों के ऊपर बनी रहेगी। श्रीमद् भागवतम पुराण के समापन पर जब महाराज परीक्षित
शुकदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से ये सुनते हैं कि कलयुग कितना भयानक होगा, लोग कैसे यहां पर अपना आचरण करेंगे, तो बड़े दुखी हो गए। तो शुकदेव गोस्वामी ने उस समय महाराज परीक्षित को बतलाया कि हे राजन, इसमें कोई शक नहीं, निस्संदेह कलयुग सबसे अधम युग है, लेकिन इस अधम युग की एक विशेषता भी है। वो विशेषता क्या है? कले दोष निधे राजन आस्तीय को गुण महान कीर्तन है मुक्त संगा परम। हे राजन, इसमें कोई शक नहीं कि कलयुग में दोष ही दोष होंगे, दोषों का खजाना, बुराइयों का खजाना होगा, लेकिन इसका एक विशेष महान गुण भी है इसके अंदर। वो गुण क्या है कि भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन जाप करने मात्र से जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, मुक्त संगा परमर्जय, और इस कलयुग के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करके भगवान के धाम पहुंचने में सफल हो सकता है। करना क्या है? भगवान के सिर्फ नामों का गुणगान करना है। तो शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि ये कलयुग की एक विशेषता है, और एक विशेषता मैंने अभी आपको पहले बताई। कली का एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नाही पापा। तो ये कलयुग में विशेष सुविधाएं भी भगवान ने दी हैं, जिनका इस्तेमाल करके जीवात्मा बड़ी आसानी से इस भव सागर को पार करके भगवान के धाम इच्छाशीला योनि के चक्कर से छूट सकता है। अब भक्ति देवी ने नारद मुनि से प्रार्थना किया कि कोई ऐसा उद्योग किया जाए जिससे कि मेरे दोनों पुत्रों के जो मृत प्राय हो चुके हैं उनमें जीवन प्राण संचार हो सके। नारद जी ने भक्ति देवी को बतलाया कि ये काम तो मात्र भगवान श्री गोविंद के शरणागति स्वीकार करने से हो जाता, लेकिन आप चिंता नहीं करो, इसके लिए भी मैं व्यवस्था करता हूं। और उस समय नारद जी ने उन दोनों जो वृद्ध अवस्था में पड़े ज्ञान और वैराग्य जमीन पर लेटे हुए थे, उनके पास पहुंचे, उनको हिलाया डुलाया, उनके चेहरे पे हाथ उठ फेरा, वेदांत सुनाया, वेद ध्वनि सुनाई, भगवद गीता का पाठ सुनाया। लेकिन उस नारद मुनि के ऐसा उद्योग करने से वो आंखें मलते हुए दोनों वृद्ध अवस्था में पुरुष दोनों उठकर तो बैठ गए, लेकिन जवाई लेते लेते अपनी आंखें बंद करने लगे, फिर लेटने का प्रयास करने लगे। बार बार नारद मुनियों ने वेदांत वेदों का ऋचाएं सुनाई, भगवद गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उनका उन दोनों के ऊपर कोई विशेष असर नहीं पड़ा और थोड़ी देर में फिर अचेत अवस्था में बैठे। नारद मुनि बड़े हैरान हो गए कि इतना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों ही इनमें चेतना का संचार नहीं हो पा रहा। तो उस समय उन्होंने भगवान श्री गोविंद का ध्यान किया, भगवान श्री हरि का ध्यान किया, तो तत्काल वहां पर एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी में बोला गया, हे नारद, हे वत्स, इन दोनों को उठाने के लिए एक विशेष सत्कर्म आपको करना पड़ेगा। विशेष सत्कर्म करना पड़ेगा, और वो सत्कर्म क्या है ये आपको संत शिरोमणि यहां पे बताएंगे।
इसके लिए उस विशेष सत्कर्म का करने का प्रयास उद्योग करो, ये दोनों में जीवन प्राण वापस आ जाएगा। ये आकाशवाणी वहां पर मौजूद सभी लोगों ने सुनी। अब नारद मुनि सोचने लगे वो सत्कर्म कौन सा है, वैसा कौन सा कर्म, और आकाशवाणी में भगवान हरि बता रहे हैं कि संत श्रोमणी आपको बताएंगे वो उत्तम कौन सा है। तो नारद मुनि तत्काल भक्ति देवी और उन दोनों पुत्रों के साथ वहां पर उनको छोड़ के उन संत महात्माओं की तलाश करने के लिए निकल पड़े, जिससे ये पता चल सके कि वो कौन सा सत्कर्म है जिससे ज्ञान और वैराग्य में भी संचार हो जाए, प्राणों का संचार हो जाए और भक्ति अपनी पहले पूर्व अवस्था में पहुंचे। सब जगह गए, एक एक नगर, एक एक गांव में पहुंचे, लोगों से पूछते रहे, संत महात्माओं से पूछते रहे, लेकिन कोई भी उस सत्य कर्म के बारे में कोई बता पाने में असमर्थ था। और इसके विपरीत लोग ये सोचने लगे कि अगर नारद मुनि जी को वो सत्कर्म नहीं मालूम तो फिर और किसे मालूम। और उस सत्कर्म के बारे में सोचते सोचते नारद मुनि अब यहां पर 4 कुमारों से बता रहे हैं कि मैं अब यहां पर बद्रिका आश्रम में आया हूं और आपसे मुलाकात हुई, और अब आप बताएंगे कि शायद कोई वो आप बता पाए कि वो सत्कर्म कौन सा है, जिससे कि इस सारा जो मैं निराश और हताश होकर बैठा हूं इसका कारण पता लगा पाने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं, वो अब आप मेरे को मेरा मार्गदर्शन करें। इस बारे में 4 कुमारों ने नारद मुनि जी की बात को सुना, और नारद मुनि की बात को सुनने के बाद उन्होंने नारद जी से बोला, नारद जी आप कैसे भूल गए जब वेद व्यास जी को इतने ग्रंथ पुराण लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाई थी, उनके मन में क्षोभ रहा, अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहे थे कि मैंने इतना बड़ा काम किया, 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, पंचम वेद महाभारत लिखा, 108 उपनिषद लिख दिए, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है। तो जी आप कैसे भूल गए नारद जी कि उस समय आप ही ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में क्या किया था, आप कैसे भूल गए? आपको ये स्मरण होना चाहिए कि ये जो श्रीमद् भागवतम पुराण है ये उन्हीं उपनिषदों वेदों में से निकला हुआ सार है। जैसे आम की पेड़ की जड़ से लेके पत्ते तक में आम विद्यमान रहता है, लेकिन उसका स्वाद आप तभी कर पाते हो जब फल के रूप में आपको आम प्राप्त होता है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम पुराण इस सभी वेद पुराणों उपनिषदों का सार रूपी अमृत है। ये इस सार रूपी अमृत श्रीमद् भागवतम पुराण ये वो विशेष सत्कर्म जिसको सुनने से पढ़ने मात्र से जीवात्मा में जीवन शक्ति का संचार होना शुरू हो जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में शुरू में बोल दिया गया धर्म प्रयोजिता कहते हुआ, यानी कि वेद पुराणों को भी नकार दिया गया। श्रीमद् भागवतम पुराण में धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष। धर्म के रास्ते पर चलते हुए अर्थ धन कमाना, और फिर धन कमा लिया तो काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, और कामनाओं की पूर्ति करते करते जब उब जाओ तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण में बता दिया गया वेदों के इस 4 प्रमुख लक्ष्यों के ऊपर कि कैतबा ये चीटिंग करता है, ये वेद भी आपके साथ, वेद भी आपके साथ चीटिंग करते हैं, ये भी धोखा हो जाता है जीवात्मा के साथ। धर्म के रास्ते पर चलते हुए धन कमाना और फिर इच्छाओं की पूर्ति करना। राजा याति की कथा आती है, कामनाएं समाप्त नहीं होती, जीवन समाप्त हो जाता है, और जीवात्मा इसी सांसारिक चक्कर में फंसा, फिर अगले जन्म की प्राप्ति के लिए अगला जन्म प्राप्त करता है। चलिए, वेदों के इस धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी नकार दिया गया। शुद्ध विषय, शुद्ध भगवान की प्रेम भक्ति एकमात्र जीवन का लक्ष्य बता दिया गया, जिसके आगे सारे के सारे लक्ष्य खो जाते। जीवात्मा जैसे भगवत प्रेम अपने हृदय में उत्पन्न करता है, इसे बोला गया, शुरू में बोल दिया गया, सब अपन चाम परो धर्म और चतुर्भक्ति का दोष। भक्ति क्या है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? भगवान श्री हरि की वो भक्ति जिसको करने से जीवात्मा आनंदित, प्रफुल्लित, प्रमुदित अनुभव करे। और ये भक्ति अहेतु की और प्रतिहता, बिना किसी लालच के की जाने वाली, अखंडित, ये नहीं कि आज की और 2 दिन बाद करेंगे, निरंतर की जाने वाली। और ये भक्ति करते हुए न उत्पाद यदि रतिम श्रम ए भी केवलम, भागवतम पुराण के शुरू में बोल दिया गया कि भक्ति करते समय भगवान श्री हरि की अगर आपके मन में उसके प्रति प्रेम और राग, अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तो श्रम ए भी केवलम, खाम की मेहनत किया, उससे कुछ फल प्राप्त होने वाला नहीं। जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए शुरू में बोल दिया गया कि वेद पुराण भी सब नकार दिए। वेद व्यास जी को नारद जी ने ये कहकर डांट दिया कि तुमने 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, पंचम वेद महाभारत लिख दिया, लेकिन जो तुमने लिखना चाहिए था वो तो तुमने लिखा ही नहीं। भगवान श्री हरि की लीलाओं का गुणगान जहां जो करना था वो तो तुमने किया नहीं, और इतने पुराण और लिख दिए। और कलयुग में जीवात्मा भ्रमित हो जाएगा किसकी भक्ति करनी है। भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में बता दिया कि जो नहीं करना चाहिए था, वेद व्यास जी जो भगवान के साहित्य का अवतार है, उनको नारद जी डांटते हुए बोलते हैं कि निंदनीय कार्य कर दिया तुमने, जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए था वो तुमने कर दिया। लोग दूर तो देखेंगे क्या करना है, जो नहीं करना उनकी रुचि में नहीं होगा तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं हो। इसलिए नारद जी ने श्रीमद् भागवतम पुराण प्रथम स्कंद के वर्णन आता है इसका, वेद व्यास जी को जब बताया कि भगवान की महिमा का तुमने गुणगान नहीं किया, भागवत पुराण नहीं लिखा तुमने, देवी पुराण लिख दिए और गरुड़ पुराण लिख दिया, मत्स्य पुराण लिख दिया, शिव पुराण लिख दिया, सब लिख दिए, लेकिन भगवान का भगवान के बारे में नहीं लिखा।
शिव भागवतम पुराण क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है और कुछ नहीं। और ज्यों ज्यों उनको आप सुनते चले जाते हैं, इन लीलाओं को, इन कार्यकलापों को, आपके अंदर भक्ति बड़ी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। ये श्रीमद् भागवतम पुराण का विशेष महत्व है। इसका आपका जीवन बदलता चला जाता है और आप इस जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे इसका श्रवण करेंगे, उस लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर होते चले जाएंगे। परीक्षित महाराज ने ये भागवतम शुकदेव गोस्वामी जी से सुनी और उन्होंने 2 सवाल खड़े किए। वो किस लिए किए? हम जैसे बद जीव, हम क्यों आए इस संसार में? क्या करने के लिए आए? अतः संसिद्धिम पच्छामि योगी नाम परमं गुरु यत् कार्यं पुरुषस्य म्रियमाणास्य सर्वथा। इस संसार में जो आया है, विशेष करके मरने वाले, उसे क्या करना चाहिए? कल भी इसका जिक्र किया। हम में से इस संसार में हम लोग बैठे हैं, पता चल जाए कि 7 दिन के बाद आपका मृत्यु होने वाला है, तो हाय तौबा मचा देते हैं। और महाराज परीक्षित को पता चला कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, और उन्होंने एक ऐसा उद्यम कर दिया, ऐसा प्रयास किया कि इससे उनके उस प्रयास से आने वाले युगों युगों तक जीवात्मा, बद्ध जीव, उसका लाभ उठा लेगा। श्रीमद् भागवतम पुराण का उदय हुआ। पूछा गया श्रीमद् भागवतम पुराण में, शुकदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित पूछते हैं कि इस संसार में मनुष्य आया है, यत् श्रोतव्य, उसे क्या सुनना चाहिए? यत् अथोतव्यम, क्या बोलना चाहिए? यत् कर्तव्यम, उसे क्या करना चाहिए? यत् स्मरणीयम, क्या सिमरन करना चाहिए? यत् भजनीयम, किसकी सेवा करनी चाहिए? ब्रूहि वा विपर्यम, ये भी बता दो कि उसे संसार में आने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बता दो। शुकदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित पूछते हैं। हमारे अंदर कभी इस तरह का सवाल पैदा हुआ? परीक्षित महाराज ने मरने की तैयारी की अपना। हमने कभी अपने मरने की तैयारी की? परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था। हमारे पास तो अगले पल का पता नहीं। उनको तो फिर 7 दिन का पता चल गया कि ठीक 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु होगी, और हमारे को अगले पल का पता नहीं कि हमारा अगला पल कैसा आना है, और हम कितना निश्चिंत होकर रहते हैं संसार। उन्होंने मरने की तैयारी किया, और हमारी स्थिति क्या है? एक छोटा वायरस आया है, उसके लिए कितना भयभीत होकर बैठे कि मरना नहीं है। मरने से कैसे बचा जाए? लेकिन भागवतम आपको बोलती है, प्रतिक्रिया न जैसे कुछ कर ही चिता प्रभु सैस भगवान काला सर्वेशा नाशमा करता। मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। जब अवश्यम भावी है तो फिर उसकी तैयारी क्यों नहीं? क्यों निश्चिंत होकर बैठे हैं इस संसार में? क्यों नहीं उसके लिए तैयारी करते हैं?
और तैयारी कर रहे हैं तो किसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कल। फिर इसी समय शाम को 5 बजे आपके साथ इसी जगह पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। कल ठीक आगे इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके लिए हरे कृष्णा।